जब बेटी बाप के घर आती है तो समझिए कि रहमत और खुशियों के दरवाजे खुल जाते हैं। और मेरी बेटी मेरे घर में आई है आज मुझसे मिलने। और मैं बनाऊंगा अपनी बेटी के लिए आज अपने हाथों से एक डिश। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। How are you? How are you? How are you? I'm fine. Okay. Look at the parrot. इतनी देर से मैं इंतजार कर रहा था। हाँ, इधर भी मिलाओ। बाइक पे कौन है? बाइक पे वो आया है, क्या इसका नाम है, वो पार्सल, मैंने उसको पैसे देने। चलो चलो रखो। और आज मैं बनाऊंगा अपने हाथों से अपनी बेटी के लिए खूबसूरत सी डिश। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। और आज आपसे मैं दिल की बातें करूंगा किचन में बैठकर। जी नाजरीन, और मैं हूं अब किचन में। मैं एक बात बताऊं कि नाजरीन, जो बेटियां होती हैं ये वाकई घर की रोशनी होती हैं, घर का नूर होती हैं, घर की रौनक होती हैं। वैसे तो बेटे भी और बीवी भी सब कुछ ही होता है, लेकिन अगर बेटियां ब्याही जाती हैं तो घर सुना सुना सा लगता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी मेड और मेरी जो बहू है वो दोनों ही बीमार हैं, और आजकल मैं बना रहा हूँ कुछ रेसिपीज। और पिछले दिनों मैंने आलू अंडे की रेसिपी बनाई तो वो मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले, और जो व्यूज़ मिलते हैं तो वो इंसान को मोटिवेशन मिलती है। तो आज मैं बना रहा हूँ चिकन फ्राइड एग फ्राइड राइस। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी बेटी का सुबह मुझे फोन आया, और मुझे लग रहा है कि आज मेरा घर फिर से आबाद हो रहा है, मेरे घर में फिर भी हंसी होगी, मेरी नवासी आ रही है। तो मैंने खुद सोचा कि मैं आज खुद ये बनाऊंगा। जी, अब मैं आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूंगा, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स आपके पास मुकम्मल होंगे तो आपको पकाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ये है जी चिकन पाउडर, चॉप किया हुआ धनिया, बेसन, वो क्या होता है, मैदा, हल्दी, पेस्ट है जी लहसुन और अदरक का, चॉप की हुई मिर्चें जिसको दारदरा कहते हैं मिर्चें, और ये सुर्ख मिर्ची, नमक, गरम मसाला, ये डंठल हैं जी उसके, सब्ज़ धनिए के, इसके ये इससे मैंने बना लिए हैं। ये गाजरें, ये शिमला मिर्च, ये मिर्चें हैं, और ये साबुत मिर्चें हैं, और ये गोभी है। और ये है जी सोया सॉस, ये चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ रखी हैं। जी नाजरीन, सबसे पहले मैं बनाऊंगा चिली सॉस, यानी कि पेस्ट, मिर्चों का पेस्ट बनाऊंगा। ये मैंने लिया है जी 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच मैं सुरख मिर्ची लूंगा, और 1 ही चम्मच मैं चॉप की हुई मिर्ची लूंगा। और इसमें मैं डालूंगा सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। ये मैंने इसमें ये डाल लिया, और इसमें मैं ये डाल देता हूँ सोया सॉस। ओ ये तो बहुत ज्यादा डल गया, और ये हो गया। इसका मैंने बना लिया है जी पेस्ट, और इसमें सिरका भी मैंने शामिल कर। अब मैं बनाने लगा हूँ बैटर, जिसमें मैंने ये गोभी को डिप करना है। इसके लिए लिया है मैंने 1 बाउल बेसन, ओ सॉरी, और ये मैदा, और इसमें आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं और चावलों का आटा भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगा ये सोया सॉस, नहीं जी ये है जी विनीगर, सिरका। मैं 1 चम्मच ही, ये लीजिए 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं। अपने अपने फ्लेवर के मुताबिक आप डाल सकते हैं। उसके मैंने ये डालूंगा इसमें भी चिल्ली सॉस, ये भी मैं 1.5 चम्मच बड़े वाला डाल दिया है। और उसके बाद मैं ये डाल रहा हूँ सोया सॉस, और ये सिर्फ मैं 1 चम्मच डालूंगा। इसके साथ मैं ये जो मैंने पेस्ट बनाई थी, जो कि उसकी, और इसमें मैं डालूंगा चॉप की हुई 1 चम्मच ये भी। जी, अब मैं इसमें डाल दूंगा आधा कप पानी, ताकि बैटर इतना बनना चाहिए कि ज़्यादा ना तो थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिन हो। अब मैं, जी आप जानते हैं कि मैं बाप हूँ, खुशी जब हद से बढ़ जाती है तो हाथ खुद ब खुद अपने प्यारों के लिए देगची चूल्हा संभाल लेते हैं। और ये देखें मेरे कैसे तेजी के साथ ये हाथ चल रहे हैं। इसका बैटर बनाने के लिए पानी थोड़ा है, मैं मजीद इसमें पानी डालूंगा। और इसका बैटर जो है वो इतना होना चाहिए कि हमारी जितनी गोभी है, मैंने 1 किलो गोभी ली थी, कि 1 किलो गोभी जो है वो इसमें अच्छी तरह
उसमें ये मिक्स हो जाए। ये पानी उबल चुका हुआ है। उबलते हुए पानी में मैं 1 चम्मच नमक डाल दूंगा। इस तरह चावलों में नमकीन सा बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। ये मैंने इसको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मैंने ये चावल जो हैं, जो कि भिगोए हुए थे चावल, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं उबलने के। पानी उबल चुका हुआ है और मैं उबलते हुए पानी में गोभी डालूंगा और इसको उबाल लूंगा। यकीन जाने मेरी बेटी आ रही है तो मेरा दिल जवान हो गया, मैं खुद जवान हो गया हूँ। और ये चूल्हा नहीं जल रहा, ये दिल जल रहा है, ये मोहब्बतें चल रही हैं और इसमें मोहब्बतें पक रही हैं, क्योंकि पक कर चीजें ज्यादा मजबूत हो जाती। जी देखें, ये हमारी गोभी उबल चुकी है और मैंने इसको ठंडा भी कर लिया। अब मैं इसको, जो हमने एक बैटर बनाया था, उसमें ये मैं मैरिनेट कर लूंगा। ये बिल्कुल उसी तरह उसके बाद हम इसको घी में और फ्राई में उस तरह फ्राई करेंगे जिस तरह पकौड़े किए जाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। ये मैंने इसको हाथ से कर रहा हूं। अच्छा जी, कहते हैं कि जो कुकिंग है ये डिप्रेशन को कम करती है। और चावल मैं पहली दफा जिंदगी में, हाँ एक दफा मुझे याद है कि उस वक्त भी मेरे दामाद और बेटी ही आ रहे थे, उनकी नई नई शादी हुई थी, तो मैंने पुलाव अपनी बीवी के पास, क्योंकि उस वक्त बीवी मेरी ठीक थी, तो मैंने उससे पूछ पूछ कर बनाया था। तो आज मैं चावल बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला वही चीजें मैंने इस्तेमाल की हैं जो मेरी वालदा करती थी। ये मैंने इस बैटर में पूरी तरह इस गोभी को मैरिनेट कर दिया और कुछ देर के लिए इसको हम रख देंगे। अंडों का स्क्रैम्बल कर बना लूंगा, ठीक है, ताकि हमारे ये भी हम चावलों में डालेंगे। इतना सा घी लेके आप इसको फ्राई पैन में यूं फैला लें, और जब ये पूरा गर्म हो जाए, पूरी तरह ये जब गर्म हो जाए, हम अंडे 3 तोड़कर इसमें, तो या 3 अंडे जितना आपका टेस्ट हो आप उसमें डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ बेटियों के मतलब एक बात कहूंगा, कैमरा जरा मेरी तरफ कीजिएगा। आज मेरी बेटी आ रही है और मैं इतना खुश हूँ और मैं इतनी खुशी से बना रहा हूँ। आप यकीन जानिए कि जब से उनकी, मेरी बेटियों की शादी हुई है, वो मेरे लिए इतनी बेचैन होती हैं, मेरे घुटनों में दर्द होती है। और जो मेरी बड़ी बेटी है वो जब भी आती है, वो मुझे ड्राई फ्रूट के एक लड्डू बना के देती है जिसमें खजूरें भी शामिल होती है। मैं सुबह उठ के रोजाना वो 2 लड्डू जो है वो नाश्ते के वक्त ब्रेकफास्ट में लेता हूँ, और उससे मेरी हड्डियां मजबूत हो गई हैं। मैं कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ता हूँ और अब मैं बाकायदा बैठकर तशहद में नमाज पढ़ लेता हूँ। जब बेटियां इतना ख्याल रखें, तो वैसे ही बाप को तो बेटियां वैसे ही बहुत ज्यादा प्यारी होती हैं। तो ये मैं अंडे तोड़कर इनको ये फ्राई पैन में डालना, और आपने इनको बड़ी तेजी के साथ स्क्रैम्बल कर लेना। ये देखिए, इसमें नमक ना मिर्च मैंने कुछ नहीं डाला, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अंडों का टेस्ट देगा। और ये भी हम चावलों में मिक्स करेंगे, और इसके यूं हमने छोटे 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 टुकड़े कर लेने हैं। क्योंकि मैंने और बहुत सी ज्यादा चीजें डाली हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 2 अंडे डाले हैं। आप इसमें अपनी टेस्ट के मुताबिक अंडे डाल सकते हैं। बास लोग बहुत ज्यादा अंडे पसंद करते हैं, मुझे भी अंडे पसंद है, लेकिन मेरी बेटी को इतने ज्यादा पसंद नहीं, और आज जो भी चल रहा है उसकी पसंद चलेगी। बस जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमारा ऑयल पूरी तरह गर्म हो चुका है, और हमने जैसे पकौड़े फ्राई करने इस तरह ये मैरिनेट की हुई गोभी जो है ये फ्राई कर लेनी, थोड़ी सी बनाना बस। जी ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गई है पकौड़ों की तरह, और देखिए रंग भी कितना खूबसूरत आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगला मरहला है जी, ये मैंने 2 चम्मच डाला है इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। जी, ये लहसुन और अदरक की पेस्ट को हम हल्का ब्राउन यानी कि सोते सोते कर लेंगे। यही लफ्ज बोलती होते हैं घर वाले के, जी इसको सोते कर लें, ठीक है जी। ये मैंने इसमें डाल दिए आलू। आलू मैंने हल्के से पहले ना गरम घी में फ्राई कर लिए थे ताकि ये गल जाए, और इसके साथ ही मैंने ये डाल दी गाजरें, मैंने ये डाली हैं इसमें शिमला मिर्चें, और ये मिर्च आ गई बीच में, ये नहीं हमने डालनी। और ये मैंने मिर्चें इस तरह कटी हुई रखी हुई हैं, कहीं ज्यादा ना हो जाए, मुझे कुछ अंदाजा नहीं है,
चले इतनी सी डाल लेते, चले जाने दे जी। ये अब हम इसको तकरीबन 2 या 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर या तेज आंच पर बना लेंगे। ये घर की औरतें कहती हैं कि वैसे तो मैं भी शुगर का मरीज हूँ, लेकिन अगर सब्जियां जब हम इनको फ्राई करते हैं तो इसमें 1 चम्मच सिर्फ चीनी का डाल दिया जाए। तो बताया गया था मुझे, और ये मैंने देखा है कि सब्जियों की जो कलर होते हैं ना वो वैसे ही बरकरार रहते हैं और ये बहुत ही मजे के बनते हैं। जी माशाल्लाह हमारी सब्जियां तैयार हो गई और इसके रंग भी बड़े खूबसूरत है। अब इसमें डाल लेंगे ये चावल। जी इस तरह तो मुझे तो आ रही है जी बड़ी मुश्किल, और मैं ये कर रहा हूँ देसी तरीका, और ये मैं डाल रहा हूँ हाथों से। वाह ये तो निखरे निखरे से चावल है, ये देखिए कैसे लंबे लंबे और माशाल्लाह निखरे निखरे से चावल है। इसमें मैंने डाली है काली मिर्च, उसके बाद मैंने डाला है जी ये सोया सॉस, आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। ये मैंने डाला है जी सिरका। इसके बाद मैंने ये डाली है चिली सॉस, और चिली सॉस के बाद ये मैंने जो प्याज के वो अदरक के काटे थे डंठल वो वाले, और अदरक सॉरी जी अदरक मैं कह गया, ये है वो उसके धनिए के, और ये धनिए के पत्ते मैंने अलग-अलग काट के रखे थे। उसके बाद ये मैंने डाल दिए जी इसमें अंडे। मैं हाथों से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरी बेटी बड़ी साफ सुथरी सी है, और मेरी मिसेज भी अगर देख ले तो कहे हाय रब्बा तुसी ते कर दे की हथ ते धोते या कि नहीं, और मैंने धोए हुए हैं। और ये मैंने डाल दी वो जो मैंने गोभी के मजे से पकौड़े बनाए थे, मैंने खाए हैं, यकीन जाने वो बहुत ही मजे के हैं। ओ जी वो 2 चीजें इससे पहले डालनी थी, एक तो ये नमक, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरह मिक्स कर दूं, और मैं हो गया हूं कंफ्यूज क्योंकि नमक नहीं डाला। और ये थोड़ा सा चिकन पाउडर, इससे जायका आपका बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। बहुत ट्रिकी है जी, ये मैंने बर्तन छोटा ले लिया और ये मैंने बहरहाल इसको मिक्स कर लिया। आप बर्तन ज्यादा ले लीजिएगा बड़ा, क्योंकि ये 1 किलो चावल थे और 1 किलो गोभी थी और बाकी सब्जियां आधा आधा किलो थी जी। वाह बहुत प्यारी खुशबू है। ये खुशबू खानों की खुशबू नहीं है, ये खुशबू है मेरी चाहत की, मेरे प्यार की, मेरे मोहब्बत की, मेरे उन्स की, मेरे खुलूस की। और किन के लिए? अपनों के लिए, और अपने सबसे जो सिला रहमी में आते हैं, सबसे जो आगे हैं, वो है मेरी बच्चे, मेरी औलाद, मेरी बीवी, मेरी बहनें, मेरे अपने, वो भी जो मुझसे किसी वजह से समाजी खानदानी या किसी एक्सीडेंट या किसी वजह से नाराज है। मेरी मोहब्बत उनके भी लिए है। ये प्यार की खलूस की खुशबू है जो मेरे खानों से आ रही है। जी माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और आप यकीन जानिएगा कि ये देखिए इसकी लुक भी बहुत प्यारी बनी है, अपनी प्यारी बेटी के लिए आ रहा है। जो अब वो वीडियो वही मेरी बेटी बना रही है, यही इसी बेटी ने मेरे सूफी चैनल सरगम का नाम रखा था। जी मारिया जी क्या कहेंगे मेरे इस प्यार और खलूस को? ये आपका प्यार है, मोहब्बत है, और मैं सब आपके व्यूज़ से यही बोलूँगी कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी बहुत खुश रहिए, आबाद रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।